हमने राजभवन के बाहर एक विचित्र घंटा लगवाया है जिसको कोई भी बजाकर अपनी प्रार्थना मुझ तक पहुंचा सकता है। जाओ लक्ष्मण, बाहर जाकर देखो, कोई अपनी प्रार्थना लेकर तो नहीं आया है। रघुकुल शिरोमणि श्री राम के राज्य में किसी को कोई आपत्ति हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है महाराज। महाराज, आपके राज्य में ना तो कोई पाप करता है, ना ही कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अन्न पानी या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ सभी लोग संतुष्ट हैं। आपका कहना उचित है। वह गुरु वशिष्ठ की कृपा से मैं अपना राज्य भी अच्छे से संभाल पा रहा हूँ, परंतु यहाँ मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा को संतुष्ट करूँ। अतः हे लक्ष्मण, बाहर जाकर देखो, कोई अपनी प्रार्थना लेकर तो नहीं आया है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने पूरा अयोध्या क्षेत्र छान मारा, मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो किसी परेशानी में हो। मेरे राज्य में केवल मनुष्य ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी मेरी प्रजा है। हो सकता है कोई अन्य प्राणी किसी तकलीफ में हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ। हे श्वान, आपका इस प्रकार का भौंकना व सिर पर लगी चोट दिखाती है कि आप किसी परेशानी में हैं। कृपया आप महाराज राम की राजसभा में चलकर उनसे निवेदन कर सकते हैं। हे लक्ष्मण, मैं अपनी प्रार्थना महाराज के सामने रखना चाहता हूँ, परंतु शास्त्रों के अनुसार मेरे जैसे नीच जीव का सभा में आना वर्जित है। इसीलिए अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रार्थना उनके सामने रख सकता हूँ। ठीक है श्वान मित्र, मैं महाराज राम से पूछता हूँ। महाराज, एक श्वान जिसके सिर पर चोट लगी थी, वह अपने दुखों का विवरण आपके समक्ष करना चाहता है। क्या मेरे द्वार पर एक चोट खाया हुआ श्वान खड़ा है, तुम उसे अंदर भी ना ला सके? उसको तुरंत अंदर लेकर आओ लक्ष्मण। परंतु महाराज, उस श्वान का कहना है कि शास्त्रों के अनुसार उसका राजसभा में आना वर्जित है। वह आपसे यहाँ आने की आज्ञा मांगता है। उससे कहो कि वो मेरे पुत्र तुल्य है। एक पुत्र को अपने पिता से मिलने में कैसा संकोच। जाओ लक्ष्मण, उसे तुरंत अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हे श्वान, महाराज राम ने आपको इसी वक्त उनकी राजसभा में बुलाया। अहो भाग्य, ऐसे राजा सभी को प्राप्त। महाराज की जय हो। आओ श्वान, आओ। महाराज की जय हो। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे श्वान, तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। यह तुम्हारे ऊपर हुए किसी अन्याय का बोध कराती है। निर्भय होकर कहो श्वान। हे महाराज, आप अति श्रेष्ठ हैं। आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। आप अपनी प्रजा के भोजन लेने के बाद भोजन लेते हैं। आप अपनी प्रजा के सोने के बाद सोते हैं। आप अपनी प्रजा के उठने के पहले ही उठ जाते हैं। मैं आपकी हमेशा वंदना करता हूँ। आज सुबह जब मैं अपने निवास स्थान से जा रहा था, तभी एक सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने अचानक ही मुझ पर दंड से प्रहार किया और लघु लहान कर दिया। लक्ष्मण, सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण को सभा में आदर पूर्वक लेके आए। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया मुझे बताएं कि मुझे किस कार्य के लिए याद किया। यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ आपने इस प्राणी पर किस कारणवश प्रहार किया? यह मेरी मूर्खता की थी कि मैंने इस जीव पर प्रहार किया। ब्राह्मण तथा श्वान की मृत्यु हुई घटना का विस्तार विवरण ब्राह्मण देव राजा के समक्ष कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि
भिक्षाम देहि। हे ईश्वर, कल आपकी कृपा से मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर पाया, परंतु आज द्वार द्वार भटकते मैं इतना थक गया हूँ कि एक कदम चलने की भी शक्ति नहीं बची है। हे ईश्वर, क्या आज मेरी द्वादशी का पारण भी नहीं हो पाएगा? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई तो दरवाजा खोलो। लीजिए ब्राह्मण देव। बहुत बहुत धन्यवाद राजन, बहुत बहुत धन्यवाद। हट हट हट। हे ईश्वर, क्या आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा? इस तरह हमने देखा कि ब्राह्मण देव ने उसके पर किस तरह का प्रहार किया। इस सारी घटना का विवरण ब्राह्मण ने महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज, इस ब्राह्मण की यही लाचारी है कि मुझे पता है कि मुझसे अपराध हुआ है, कृपया मुझे क्षमा कर दें और दंड देके नरक जाने से बचाएं। हे गुरु वशिष्ठ, यद्यपि ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, परंतु इस स्थिति में उनको क्या दंड दिया जाना चाहिए? हे राजन, जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मण किसी शारीरिक धर्म का पालन नहीं करता, अतः उसे दंड से मुक्त कर दिया जाए। परंतु मेरी प्रजा को संतुष्ट करना यहाँ मेरा परम कर्तव्य है। हे श्वान, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? हे महाराज, यह ब्राह्मण तो कह रहे हैं कि एक दिन भूखे रहे, परंतु मुझे तो 2-2, 3-3 दिन तक भी भोजन प्राप्त नहीं होता, परंतु मैं सहन करता हूँ। और यह ब्राह्मण तो एक भी दिन की पीड़ा सहन नहीं कर पाया। भोजन की तलाश में रहना तो मेरा स्वभाव ही है, परंतु ब्राह्मण तो संयमित जीवन का पालन करते हैं, अतः उनका आचरण सही नहीं है। इसीलिए उन्हें अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। निर्भय होकर कहो श्वान। हे महाराज, क्योंकि मैं उस कुल से हूँ जो अपना वचन निभाने के लिए जानी जाती है। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे महाराज, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरा मत रखने को दिया। आप इन्हें अयोध्या के सबसे बड़े मठ का मठाधीश बना दीजिए और एक हाथी बुलवा कर इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए। यह किस प्रकार का न्याय है महाराज? हे श्वान, आपकी बात सुनकर स्वयं ब्राह्मण देव, गुरु वशिष्ठ, अन्य सभागण सभी आश्चर्यचकित हैं। क्या हम आपसे जान सकते हैं आपने इस प्रकार का दंड निर्धारण ही क्यों किया? हे महाराज, पिछले जन्म में मैं इसी मठ का मठाधीश था। मैं बहुत ही सरल स्वभाव का था और आत्म संयमी था। मैं सभी का आदर करता था और सभी मेरा आदर करते थे, परंतु एक दिन एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हो गया। उनने कोई शिकायत नहीं की, परंतु भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। वो भक्त के प्रति किए गए अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। इसीलिए मुझे श्वान का शरीर प्राप्त हुआ है। और यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, जाने कितने ही अपराध करता है। इसीलिए क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, मैं चाहता हूँ कि इसके सारे अनर्थ इसी जन्म में नष्ट हो जाएं। सावधो सावधो सावधो। हे श्वान, मैंने मेरे गुरुजनों से सुना है किसी मठ का मठाधीश होना या गौशाला का अध्यक्ष होना, अगर हम उसमें अपने व्यवहार में सावधानी नहीं बरतते तो वो नरक का द्वार प्रशस्त करता है। क्योंकि एक गौशाला में रहने वाली गाय और मठ में रहने वाला ब्राह्मण अपने ऊपर हुए किसी भी अन्याय का कभी प्रतिकार नहीं करती। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धन्य हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है,
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। इस नाटक प्रस्तुति में हमने देखा कि राजा राम के राज्य में एक शौन से लिए भी उचित न्याय व्यवस्था थी। महाराज राम प्रत्येक प्राणी में स्थित आत्मा को देखते हैं। आत्मा तो सच्चिदानंद है, जबकि शरीर तो परिवर्तनशील है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस तरह हम फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह यह शरीर जो हमें सीमित अवधि के लिए प्राप्त हुआ है, वह मृत्यु के समय इसे त्याग कर हमें नई शरीर धारण करना होता है, जिससे हम अत्यधिक आसक्त रहते हैं। किंतु परमात्मा तो सभी जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। वह आत्मा जो भगवान का अंश है, वह सभी जीवों में विराजमान है। अतः हमें शरीर के स्तर पर कभी भेद नहीं करना चाहिए। आइए हम नाटक में भाग लेने वाले सभी पात्रों से आपका परिचय करवाते हैं। श्री राम के अभिनय किया गया है भक्त चैतन्य ने। साधो साधो। लक्ष्मण का अभिनय किया गया है भक्त भावेश द्वारा। साधो साधो। वशिष्ठ ऋषि का अभिनय किया गया है भक्त सत्यम द्वारा। साधो। ब्राह्मण का अभिनय किया गया है भक्त दिव्यांश द्वारा। और श्वान का अभिनय किया गया है भक्त परसमय द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।